वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर हम देखेंगे, आज के दिन एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ। कल अगर हम देखेंगे एक अच्छे खासे फॉल के बाद एक हॉल्ट कैंडल के बाद एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। समवेयर अराउंड 17,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन एक आज बुलिश था। आज ओवरऑल एक डे एक साइडवेज टू बुलिश था। अगर हम 15 मिनट्स में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था मार्केट इस रेंज के बिटवीन अगर रहेगा तो हम इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इसी रेंज के अंदर एक साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक फिर से सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर के बाद एक स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जा रहा था। बैंक निफ्टी वगैरह जिस पॉइंट पर बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे आया, और लेकिन निफ्टी कंटिन्यूसली इसी लेवल को होल्ड कर रहा था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। कभी भी ध्यान में रखना 12 या फिर 12:30 या फिर 1 PM के बाद अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर एक ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक अच्छा खासा रैली हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, समवन इस पॉइंट के आसपास भी एक ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि 12 बजे के बाद हुआ था, एक मोमेंटम हुआ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये भी 12 बजे के बाद ही एक मोमेंटम हुआ, ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। प्रीवियस टाइम में अगर हम देखेंगे, समवन अगर इसके पहले अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा तो मार्केट बाद में एक साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। कभी भी हमेशा ध्यान में रखना 12:30 या फिर 1 PM के बाद अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है या फिर एक ब्रेकडाउन हो रहा है, तो 110% हमें उसमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। चलिए अभी हम कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे 17,000 एक राउंड नंबर है, तो 17,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और नीचे आके अगर इसी प्राइस के आसपास से होल्ड लेने लगा, तो एक अच्छा खासा एक्सपायरी डे, हमें एक अच्छा खासा एक्सपायरी डे मिल सकता है। लेकिन अगर कल फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत कंटिन्यूस 17,000 क्रॉस करके अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल, जब भी आपको ट्रेंड श्योर नहीं होगा तो हमेशा ध्यान में रखना एक फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल 17,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग देनी चाहिए। फिर हम एक कॉल बाइंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता है और एक्सपायरी डे एक ट्रेंडिंग हो सकता है। निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 से लेके 170 पॉइंट्स का एक मोमेंटम इसमें पेंडिंग है, तो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर ट्रैप सिनेरियो तभी हो जाएगा जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, या फिर मार्केट अगर इस जोन के नीचे, इस स्विंग के नीचे अगर आना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले पैनिक बायर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम में जिन लोगों ने बाय किया है, ओवरनाइट उनको एक बड़ा लॉस दिखेगा। सबसे पहले वो लोग पोजीशन छोड़ेंगे। थोड़ा एक पुल बैक होने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। समवेयर अराउंड 16,800 से लेके 16,770 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, और अनदर सपोर्ट है 16,630 के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, समवेयर अराउंड 17,000 एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर देखेंगे 17,120 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है मोमेंटम करने के लिए, तो इधर फ्लैट खुलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गैप अप खुलना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ कर सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वेट फॉर प्राइस एक्शन। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया और एक 5 मिनट्स का कैंडल का हाई को हम स्टॉप लॉस देंगे फर्स्ट 5 मिनट्स का, और वो ब्रेक होते ही साथ हम उसमें ट्रेड ले लेंगे। 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। इस स्विंग के 16,800 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट थोड़ा बहुत गैप अप खुल गया और ये कंटिन्यू ऊपर जाने लगा, तो हमें कॉल बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि 12:30 के बाद अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम इसमें ज़रूर ट्रेड लेंगे। भले ही आप एक क्वांटिटी ले लो, एक लॉट ले लो, 25 क्वांटिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में 25 और निफ्टी में अगर 50 क्वांटिटी ले लो, लेकिन ट्राई करो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। और मार्केट कंटिन्यू 3 से 4 दिन से फॉल कर रहा था, अभी एक हॉल्ट मार्केट है, अभी एक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुल बैक दे सकता है। निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट सिमिलर लेवल पे होल्ड कर रहा है। हमने जैसे कि कल डिस्कशन किया था, इस रेंज के अंदर मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। तो मार्केट अगर हम देखेंगे, समय इसी पॉइंट के आसपास एक बुलिशनेस था, इसी पॉइंट के आसपास मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकाल दिया। मार्केट उसके बाद एक स्लो स्टडी ऊपर जाने लगा। मैं जनरली इस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समवेयर अराउंड मुझे यहाँ पे पता चल गया था। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाऊँ, 35,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। और अगर हम नीचे की बात करेंगे, समवेयर अराउंड क्लोजिंग प्राइस भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट
काम कर रहा था। मार्केट जब इस लेवल के आसपास एक रिजेक्शन मिलने लगा तभी मैंने इसमें शॉर्ट किया था, खुलते ही साथ मैंने इसको शॉर्ट किया था। थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद फिर स्लो एंड स्टडी ये नीचे आने लगा, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट हिट किया, सपोर्ट हिट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर आने लगा। और वेयर एज मैं निफ्टी देख रहा था, निफ्टी में अच्छा खासा निफ्टी ऊपर जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया। कभी भी अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, दोनों सिमिलर टाइम में फॉल दिखाना चाहिए। अगर सपोज बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है और निफ्टी अगर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपको क्लियर ट्रेंड का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा तुरंत पुल बैक दे सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इसी के आसपास नीचे तो आया, लेकिन ये होल्ड करने लगा। होल्ड करने के बाद प्राइस एक्शन के बाद समवेयर अराउंड 35,000 के ऊपर इसने बुलिश क्लोजिंग दे दी है। इसका नेक्स्ट टारगेट यही हो जाएगा, जो कि ये गैप पेंडिंग है 35,600 से लेकर 35,500 के आसपास एक गैप पेंडिंग है। तो मार्केट ट्राई करेगा। फर्स्ट टाइम इस लेवल पे क्रॉस किया, ये सेकंड टाइम इस लेवल पे आ रहा है, अभी ये थर्ड टाइम आ रहा है। समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास इसी लेवल के आसपास ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। 35,000 के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। अगर कल मार्केट 35,100 के आसपास ओपन हो गया, फ्लैट है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल गया और ये कंटिन्यू ऊपर जाने लगा, तो हम बिलो 35,000 स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा मिनिमम टारगेट हो जाएगा 35,600, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है तो मार्केट गैप को फिल कर सकता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की सपोर्ट तो वहाँ पे पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास एक फर्स्ट टाइम फॉल हुआ, सेकंड टाइम भी यहाँ से फॉल हुआ, लेकिन अभी ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक तो होल्ड कर सकता है मॉर्निंग में, फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर ये एक तुरंत ब्रेकआउट भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेलर्स का जो प्रेशर था, इस सेलर्स ने 35,000 से इसको 34,000 1,000 पॉइंट का करेक्शन किया। मार्केट जब सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो उन्होंने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का करेक्शन दिया। मार्केट जब थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा था तो उसने 100-200 पॉइंट्स का करेक्शन दिया। स्लो एंड स्टडी अभी ये जो सेलिंग प्रेशर था ये कम होते जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर कम होते जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी बायर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी इंटरेस्टेड है कि 35,000 के नीचे से हमें मिल रहा है, 34,000 के आसपास से हमें मिल रहा है। समवेयर अराउंड बायर्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को पुल अप करने का। इसके लिए वी विल गो विद द ट्रेंड, वी विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। पहले हमने एक एनालिसिस किया था, मैं ग्रीन कलर की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेम कैंडल बैंक निफ्टी में आज हमें दिख गई है। अगर कल मार्केट 35,100 कल इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें बाय करेंगे। मैक्सिमम 40 से लेकर 45 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है BEML में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू 2 दिन से एक सेलिंग प्रेशर था। अगर कल मार्केट 1730 कल BEML क्रॉस कर रहा है नीचे की साइड में तो हम इसको सेल करेंगे। मैक्सिमम 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 दिन से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आ रहा था और यहाँ पे अगर ये क्रॉस करने वाले अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, जो कि सपोर्ट लेवल है 1600 के आसपास भी एक आ सकता है, लेकिन पोजीशन बेसिस में 1700 एक राउंड नंबर है। तो अगर 30 या फिर 25 पॉइंट्स का भी हमें टारगेट मिल गया तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है हिंडल्को में अगर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम पुल बैक स्विंग दिया, ये नीचे आया, जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के टाइम स्पेंड किया था, उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट की तरह लग रहा है। अगर कल 464 कल इंट्राडे में क्रॉस कर रहे हैं तो हमें 2 से लेकर 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। जनरली अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, समवेयर अराउंड 480 के आसपास भी ये स्टॉक कल इंट्राडे में आ सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है टाटा स्टील में अगर हम देखेंगे सेलिंग प्रेशर के बाद एक पुल बैक के बाद एक फिर से एक सेलिंग प्रेशर, लेकिन इस सेलिंग प्रेशर ने इसका लो बिल्कुल क्रॉस नहीं किया और समवेयर अराउंड ये अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इन फ्यूचर ये ऊपर जाके एक W पैटर्न भी एक क्रिएट कर सकता है, जो कि अच्छा खासा बाद में पुल बैक देने के बाद अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल भी आ सकता है। इसका पोजिशनल बेसिस में तो इसका 1200 के आसपास टारगेट होना चाहिए, लेकिन अगर कल ये 1129 कल ये इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें बाय करेंगे। 1:2 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जनरली टाटा स्टील एक अच्छा खासा स्टॉक है, इसके लिए हमें इसमें स्टॉप लॉस भी 7 से लेकर 8 रुपये का हमें इसमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये जनरली कल अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड में हो सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। सो अगला स्टॉक है TCS में अगर हम देखेंगे
अगर हम यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे और नीचे से अगर हम इसको चैनल पैटर्न जैसा ड्रॉ करेंगे, समवेयर अराउंड TCS भी एक चैनल पैटर्न में बहुत टाइम से फंसा हुआ था, एक 2 दिन से एक ब्रेकआउट की तरह लग रहा है। अगर कल 3631 कल इंट्राडे में क्रॉस कर रहा है फ्लैट खुल के, तो हमें 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अभी भी मैं 1:2 की बात करता हूँ, इसका मतलब यही होता है अगर यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर सपोज कीजिए कि अगर ये 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो मेरा मिनिमम टारगेट 20 रुपीज़ होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू सस्टेन इन स्टॉक मार्केट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।